क्या आपने भी हर कोशिश कर ली है, एक्सरसाइज, डाइट, हर काम कर लिया है लेकिन वज़न कम नहीं हो रहा? तो हो सकता है कि आपकी बॉडी को एक्सरसाइज और डाइट की ज़रूरत ना हो, बल्कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की ज़रूरत हो, जो आपकी बॉडी में स्वेलिंग हुई हुई हो, सूजन हुई हुई हो, उसको कम करने की ज़रूरत हो। अगर आप उसको कोप अप कर लोगे तो आपका वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर आज हम बात कर ही रहे हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के बारे में, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहूँगी जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों में जो है जॉइंट्स में दर्द होना बहुत कॉमन हो जाता है, लेकिन उन दर्दों को कैसे ठीक करना है वो ये नहीं समझ पाते, और वेट जो है वो बस बढ़ता चला जा रहा होता है, उसको भी कम कैसे करना है, कोप अप कैसे करना है, ये समझ नहीं पाते। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब गोंदल, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। और आज की वीडियो जो है वो इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम जोड़ों के दर्द को भी टैकल करने वाले हैं, वेट लॉस को भी टैकल करने वाले हैं, और ये भी समझने वाले हैं कि क्या बॉडी में अगर सूजन हो तो उसकी वजह से और क्या क्या मसाइल पेश आ सकते हैं। वीडियोस अच्छी लगती हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी तौर पे शेयर करें, और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर बेल आइकन को हिट करना चाहें तो फॉर श्योर वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इन्फ्लेमेशन होती क्या है। इन्फ्लेमेशन कहते हैं हम सूजन को। कहीं पे भी आपको कट लगेगा, कोई भी चोट लगेगी तो वो जगह सूज जाएगी। यही सेम प्रोसेस आपकी बॉडी में हो रहा होता है। हम बहुत ज़्यादा ऐसे फूड्स और फ्रूट्स खाते हैं, खाने खाते हैं ऐसे जो हमारी बॉडी में जाके सूजन करती हैं, चाहे वो हमारे जितने भी समझे ऑर्गन्स हो उनको अटैक कर रही हो, वो सूजन कॉज करना शुरू कर देती है, और वो सूजन बाय द एंड वज़न बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। तो जो आज का डाइट प्लान होगा ये 1 हफ्ते में ऑलमोस्ट आपको 10 किलो वज़न कम करने में हेल्प करेगा, क्योंकि जब हम एंटी इन्फ्लेमेशन की बात करें तो इन्फ्लेमेशन कम करने में कैलोरीज और वो सब हम काउंट नहीं करते, लेकिन बस आपने स्पेसिफिक फूड्स जो हैं उनको ही आपने कंज्यूम करना है इन 2 वीक्स में, ताकि आपका वेट जो है वो अच्छे से कम हो सके। सबसे पहले उठते ही आपने जो है वो अपनी मॉर्निंग ड्रिंक से स्टार्ट लेना है। मॉर्निंग ड्रिंक जो होगी उसमें आपने क्या करना है, हल्दी अगर कच्ची आपको मिल जाए तो बेहतरीन है, अगर नहीं मिलती तो हल्दी पाउडर जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप पानी लेना है, उसको बॉईल करने के लिए रखना है, उसमें हल्दी जो भी दोनों में से आपको मिले वो डाल देनी है, थोड़ा सा अदरक डालना है, थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है, क्योंकि जो काली मिर्च है वो आपके कर्क्यूमिन यानी हल्दी को एक्टिवेट करने में, उसको हजम करने में बॉडी में बहुत ज़्यादा करामद होती है। आपने उसको इस्तेमाल कर लेना है, स्टेन करना है, और उसके पानी को इस्तेमाल करना है थोड़ा सा ठंडा करके। नंबर 2 ऑप्शन आपके पास ये आ जाता है कि आप लेमन जो है पानी में डाल के उसको स्क्वीज़ करके पानी में वो पिए। वो भी आपके वेट लॉस को बहुत ज़्यादा एड करेगा और एंटी इन्फ्लेमेशन में हेल्प करेगा आपकी। अब बारी आ जाती है जी आपके ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट आपका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको लेना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम बात करें हमारी माओं के, नानियों, दादियों के ज़माने में, तो वो लोग बेसन की रोटी जो है वो बहुत ज़्यादा खाया करते थे, या दालों की रोटी जो है वो बहुत ज़्यादा खाया करते थे, जिसको वो लोग मिस्सी रोटी भी बोलते थे। आज उसी की एक एडवांस वर्जन हम अपने डाइट प्लान में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है मूंग दाल चीला। आपने ये बहुत ज़्यादा देखा होगा, बनाना बहुत आसान है, सिंपल। आपने करना क्या है, मूंगी की दाल लेनी है, और मूंगी की दाल ही क्यों लेनी है, क्योंकि ये लाइटर होती है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होती है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, हेल्दी करने में बहुत हेल्प करती है, और पेट पे बहुत हल्की होती है, इसलिए वज़न कम करने में अमेजिंग है। आपने दाल जो है उसको सोक करके रख देना है, उसके बाद एक ग्राइंडर में दाल डालनी है, थोड़ी सी ग्रीन चिली डालनी है, और इसको पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद आपने इसमें हल्के से स्पाइसेस, जिसमें लाल मिर्च आप डाल सकते हो, थोड़ा सा नमक डाल सकते हो, इसको जो है वो स्प्रेड करके तवे पे चीले के तौर पे आप इसको खा सकते हो। ये बहुत ही अमेजिंग हो सकती है। नंबर 2 इसमें तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसमें प्याज, टमाटर, बहुत सारे वेजिटेबल्स जो हैं वो डालो और उसको स्प्रेड करो तवे पे, और उसको इस तरह से बना लो। नंबर 3 तरीका इसमें ये हो सकता है कि आप इसी के अंदर अंडा डाल लो, और अंडे की फॉर्म में आप इस रोटी को बना के खाओ, जिसमें दाल भी होगी, अंडा भी होगा, एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स होगा, आप उसको कंज्यूम करो। अच्छा, ये वाला डाइट प्लान जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि शुगर स्पाइसेस जो है ना वो बिल्कुल भी ना हो, इसलिए आपने कोई भी स्नैक जो है वो आपको मैंने नहीं देना पूरे दिन में। सिर्फ 1-2 छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करूँगी, अगर कभी भूख लगे तो आप उसको खा सकते हो, अदरवाइज स्नैक्स जो है वो इस डाइट प्लान में नहीं होंगे। नंबर 2 ऑप्शन जो नाश्ते में ही है वो आपका बड़ा सिंपल सा वही होगा कि आपने अंडे ले लेने हैं, उसके साथ जो है वो आपने कंज्यूम करने हैं अंडों को बहुत सारे वेजिटेबल्स के साथ। उसके बाद स्नैक आपका स्किप हो गया, आपके लंच की बारी आ जाती है। अब लंच में आप या तो कीनोआ इस्तेमाल कर सकते हो या ब्राउन राइस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। कीनोआ बहुत सारे लोग कहते हैं कि
खाने की समझ नहीं आती, कैसे खाएं, क्या खाएं। किनोआ जैसे हम चावल बना रहे होते हैं उसी तरह से आपने बनाने हैं। उसके अंदर आप वेजिटेबल्स डाल सकते हो, उसके अंदर आप अपने चने डाल सकते हो, आप उसके अंदर अपना लोबिया जो है वो डाल सकते हो और उसमें थोड़े से स्पाइसेस डाल के बड़ा ही मज़ेदार बन जाता है। लेकिन उसके साथ आपने प्लेट में सलाद बहुत सारा ले लेना है। आप योगर्ट का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हो, योगर्ट दही के अंदर आपने ज़ीरा डाल के आप उसको इस्तेमाल करना है। ये दोनों ऑप्शन आपके लंच के लिए आप ऑल्टरनेटली यूज़ कर सकते हो। किसी दिन आप चावलों के साथ उसको यूज़ कर लो, किसी दिन आप उसको जो है अपने किनोआ के साथ यूज़ कर लो। शाम का स्नैक ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन अब पूरे दिन में अगर आपने स्नैक लेना हो तो आप क्या खा सकते हो? आप मखाना खा सकते हो, फूल मखाना जिसको हम कहते हैं। फूल मखाना और जो मीठा मखाना मिलता है वो बड़ा डिफरेंट है। फूल मखाना जो है आप उसको प्लीज़ कंज्यूम करो, उसको खाने का बहुत फ़ायदे हैं। मैं अपने चैनल पे भी वीडियो बना दूँगी, आप उसको भी देखो। फूल मखाना खाना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपने उसको लाजमी तौर पर कंज्यूम करना है। उसके अलावा आप भुने हुए चने खा सकते हो, नट्स खा सकते हो, सीड्स खा सकते हो और इसको इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ही मुफीद है। आप इसको खाते हो तो अमेजिंग बेनिफिट्स जो हैं वो आपको हासिल होंगे। इन स्नैक्स से होगा ये कि वज़न भी नहीं बढ़ेगा और इन्फ्लेमेशन जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब बारी आती है जी डिनर की। डिनर जो है उसको हम बड़ा ही लाइट और समझे प्यारा सा रखेंगे, जिसमें हम करेंगे क्या कि ग्रिल्ड चिकन लेंगे, उसके साथ बहुत सारा सलाद ले लेंगे, सब्जियां जो है वो हम अपनी ले लेंगे और उसको इस्तेमाल कर लेंगे। या नंबर 2 हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि हम जो है ना वो कटलेट्स बना लेंगे, जिसको हम कबाब भी कह सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप सीख कबाब की फॉर्म में बनाना चाहो, आप जो है वो कबाब की फॉर्म में बना के खाना चाहो, टोटली योर चॉइस। आपने इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स ले लेने हैं। वेजिटेबल्स में अब आइसबर्ग आ सकता है, कैप्सिकम आ सकता है, कैप्सिकम ग्रीन, रेड, ऑरेंज सारे हो सकते हैं, गाजर हो सकती है, आपका जो है चुकंदर हो सकता है। आपने उन सभी को ले लेना है और उसके साथ आपने चिकन को ले लेना है। आपने उसको इस्तेमाल करना है। 100 ग्राम्स ऑफ चिकन जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। चने इस्तेमाल कर सकते हो, काले चने बेहतरीन है आपके वज़न को कम करने के लिए। और रात को आपने 1 गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच इसबगोल जो है वो इसबगोल हस्क जो है उसको डाल के रखना है और उसको कंज्यूम करना है बेहतरीन रिजल्ट के लिए। 2 हफ्ते में 10 किलो वज़न कम होना बेहतरीन है। बस आपने साथ करना कि हाइड्रेटेड रहना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, नींद पूरी करनी है और उसके साथ अपने खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जो मैंने बताया। उसके अलावा आपने कुछ भी कंज्यूम नहीं करना, सॉफ्ट ड्रिंक्स कंज्यूम नहीं करनी और स्ट्रेस नहीं लेना। आई होप आपका वेट जो है वो अच्छे से कम होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पे बताइएगा कि आपने कितना वेट कम किया। थैंक यू।